में आपका एक बार फिर स्वागत है। हमास से युद्ध के दौरान इजरायल ने अपने हथियार गोदाम से एक नया हथियार निकाला है जो बादलों के ऊपर दूर आसमान में छिपकर आ रही बैलिस्टिक मिसाइल को भी मार गिराता है। इजरायल के इस एयर डिफेंस सिस्टम का नाम है एरो। हमास के रॉकेट से निपटने में इजरायल का आयरन डोम काफी है, लेकिन यमन के हुती विद्रोहियों की बैलिस्टिक मिसाइलों से अपनी जमीन की हिफाजत के लिए इजरायल को अपना ये नया हथियार दुनिया के सामने लाना पड़ा है। इजरायल के हथियार गोदाम में ऐसे ऐसे हथियार हैं जिनके बारे में दुनिया को कुछ नहीं पता है। अपने दुश्मनों से निपटने की तैयारी में दिन रात जुटे रहने वाला इजरायल अपनी प्रयोगशालाओं में ऐसे ऐसे हथियारों को बनाने में जुटा रहता है जिनके बारे में दुनिया अभी सोच रही है। इजरायल के एआई हथियारों के बारे में हमने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि कैसे इजरायल ने पूरी दुनिया को पीछे छोड़ते हुए एआई हथियार को युद्ध के मैदान में उतार दिया और गाजा में हमास के 11,000 से ज्यादा ठिकानों को इसी एआई हथियार की मदद से नेस्तो नाबूद कर दिया। आज हम आपको इजरायल के एक और हथियार के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे इजरायल ने काफी पहले बना लिया था, लेकिन उसका इस्तेमाल पहली बार किया, वो भी इजरायल की सुरक्षा के लिए। इजरायल के इस हथियार का नाम है एरो। जैसे एक धनुषधारी योद्धा दुश्मन से हमले का जवाब देने के लिए धनुष की प्रत्यंचा खींचकर बाण को छोड़ने के लिए तैयार रहता है, उसी तरह 24 घंटे इजरायल की सुरक्षा में तैनात रहता है एरो एयर डिफेंस सिस्टम। गाजा में हमास के खिलाफ युद्ध शुरू करने के बाद पहली बार इजरायल को एरो का इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ी जब हमास के हमदर्द यमन के हुती विद्रोहियों ने इजरायल पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी। इजरायल की तरफ बढ़ती मिसाइलों को एरो डिफेंस सिस्टम ने ट्रेस कर लिया। इसके बाद इजरायल ने अपना F-35 जेट भेजकर आसमान में ही उस मिसाइल को उड़ा दिया। इसके कुछ दिनों बाद गुरुवार को यमन ने फिर एक बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी जिसे एरो एयर डिफेंस सिस्टम ने अपनी मिसाइल से मार गिराया। בשעות אחר הצהריים פגע כלי טיס בלתי מאויש במבנה אזרחי בעיר אילת. אין נפגעים. אנחנו בחקירה על האירוע הזה, גם בבירור מאיפה הגיע כלי טיס הזה, גם בבירור איך לא הופעלה ההתראה. אנחנו נלמד את כל הפרטים האלה ונעדכן את הציבור. אין נפגעים, ההתראה עובדת, היכולות עובדות. לפני מספר... इजरायल ने एरो डिफेंस से निकली इस पहली मिसाइल की तस्वीरें जारी की हैं और दावा किया है कि मिसाइल ने लाल सागर में इजरायल की ओर आ रही मिसाइल को मार दिया है। इस हमले में नाकाम होने के बाद हूथी विद्रोहियों ने ऐलान किया कि हमास के समर्थन में इजरायल पर उनका हमला जारी रहेगा। हूथी विद्रोहियों के सैन्य प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए कहा कि यमन से इजरायल की एलियट शहर पर सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर बैलिस्टिक मिसाइलों का एक बैच लॉन्च किया गया। دفعة من الصواريخ البالستية على أهداف مختلفة وحساسة للكيان الإسرائيلي جنوب الأراضي المحتلة، منها أهداف عسكرية في منطقة أم الرشراش। मिसाइलों के साथ यमन के हूथी विद्रोहियों ने इजरायल के दक्षिणी शहर एलियट पर ड्रोन हमले का भी दावा किया। जब ये ड्रोन इजरायल के करीब पहुंचे तो एलियट में हवाई हमलों का सायरन बजने लगा। यहां के लोग बंकरों में भागने लगे। हालांकि इजरायल ने इनमें से एक को छोड़कर बाकी सभी को मार गिराया। एक ड्रोन एलियट में एक इमारत से जा टकराया जहां किसी के मारे जाने की कोई खबर नहीं है। हूथी विद्रोहियों के खिलाफ इजरायल अभी तक डिफेंसिव मोड में है, लेकिन कभी भी इजरायल लेबनान की तरह यमन में हूथी विद्रोहियों के ठिकानों को पलक झपकते ही बर्बाद कर सकता है। अब हमास के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन में आईडीएफ के 9 और जवानों की मौत हो गई है। ये लेटेस्ट अपडेट आ रही है। अब इजरायल गाजा पट्टी से इस वक्त ग्राउंड ऑपरेशन में आईडीएफ के अब तक 38 जवानों की मौत हो चुकी है। यानी इजरायल को ये पता था कि ग्राउंड ऑपरेशन उसके लिए भारी पड़ेगा, क्योंकि उसे अपने सैनिकों की जान से कीमत चुकानी पड़ेगी। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इजरायल को नहीं पता कि हमास के लड़ाके कहां से छुपकर, कहां से सुरंगों से निकलकर कैसे सरप्राइज घात लगा रहे हैं।
और जहां जहां से इनकी ग्राउंड ट्रूप्स अंदर घुस रही है वहां वहां इस तरीके के सरप्राइज अटैक्स की वजह से इजरायल को अपने कई सारे सैनिकों को मरते हुए देखना पड़ रहा है। अब वहीं हमास के खिलाफ इजरायल की जंग पहले से भी तेज हो गई है। हवाई हमलों के साथ साथ गाजा में घुसे सैनिक खोज कर हमास के ठिकानों को तबाह कर रहे हैं। जहां जहां इन्हें सुरंगों के नोड्स मिल रहे हैं या एक्सेस पॉइंट्स मिल रहे हैं, उन्हें सुरंगों को वहीं ध्वस्त कर दिया जा रहा है। वहीं लगातार हमास आतंकियों के नए सुरंग की जानकारी भी आ रही है जहां सेना हमला कर रही है, लेकिन इस दौरान बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है गाजा के उन बेगुनाहों को जिनका कसूर सिर्फ इतना है कि वो गाजा में रहते हैं। गाजा जलता रहे उसको फर्क नहीं पड़ता। बेगुनाह मरते रहे उसको फर्क नहीं पड़ता। लोग भूख से तड़पते रहे उसको फर्क नहीं पड़ता। लोग पानी की बूंद को तरसे उसको फर्क नहीं पड़ता। गाजा में तबाही का असल जिम्मेदार हमास की जानलेवा हट। 1 महीने का युद्ध और हर तरफ तबाही ही तबाही। 10,000 से अधिक लोगों की मौत, हजारों की तादाद में जख्मी। ये है गाजा का सच, और ये सच हर दिन बीतने के साथ ही पहले से काला और काला और काला होता जा रहा है, क्योंकि जंग अभी खत्म नहीं हुई। 7 अक्टूबर को हमास के आतंकियों ने इजराइल में घुसकर जो किया उसके नतीजे से वो अनजान थे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उन्हें मालूम था कि वो क्या करने जा रहे हैं। उन्हें मालूम था कि वो किसके खिलाफ हमला करने जा रहे हैं, और यकीनन उन्हें पक्का मालूम था कि इसका अंजाम कितना खौफनाक होगा। और हुआ भी वैसा ही। 7 अक्टूबर के बाद इजराइल ने जो किया और जो करता जा रहा है वो न सिर्फ हमास बल्कि दुनिया देख रही है। तो ऐसे में सवाल ये है कि गाजा की बर्बादी का जिम्मेदार है कौन? इजराइल, जिसने हमास के आतंकियों को मिटा देने की कसम खाई है, ऐसी कसम जिसके आगे उसे कुछ नहीं दिख रहा है। न बेगुनाह लोग, न महिलाएं, न बच्चे, न घायल, न बीमार, कुछ भी नहीं। या गाजा की बर्बादी का असली जिम्मेदार है हमास की जानलेवा हट? जी हां, हमास की जानलेवा हट, वो जिद जिसके सामने उसके अपने ही मुल्क के लोगों की कोई कीमत नहीं। वो जिद जिसके सामने आम लोगों की जिंदगी बेहद सस्ती है। वो जिद जिसमें गाजा के बेबस लोगों से अधिक उसे अपने आतंकी गैंग की फिक्र है। जिद दोनों तरफ, लेकिन फर्क साफ है। इजराइल की जिद हमास के आतंक के खिलाफ है, उसे मिटा देने की है, और हमास की जिद लोगों की जिंदगी के बदले खुद को बचाए रखने की है। हमास चाहे तो आज ही युद्ध रुक सकता है। हमास चाहे तो बहुत कुछ गंवा चुके गाजा के लोग नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। हमास चाहे तो मौत के साए में जी रहे लोग फिर से मुस्कुरा सकते हैं, और उसे इसके लिए वो करना होगा जो इजराइल की पहली मांग है, 240 बंधकों की रिहाई। दुनिया के कई देशों से इजराइल पर युद्ध विराम का दबाव है। खुद उसका साथ दे रहे अमेरिका ने भी कुछ दिनों के लिए युद्ध विराम की अपील की, लेकिन इजराइल ने इन सबको दो टूक जवाब दे दिया कि युद्ध विराम नहीं होगा। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि बंधकों की रिहाई से पहले युद्ध विराम के बारे में सोच भी नहीं सकते। תדעו שיש דבר אחד שאנחנו לא נעשה. לא תהיה הפסקת אש בלי החזרת חטופינו. שיוציאו את זה בכלל מהלקסיקון. אנחנו אומרים את זה גם לאויבינו וגם לידידינו. जाहिर है कि युद्ध विराम तब तक नहीं होगा जब तक बंधकों की रिहाई नहीं होती, और इसकी पहल हमास को ही करनी है अगर वो गाजा और उसके लोगों को बचाना चाहता है। लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमास जानता है कि इजराइल के खिलाफ इस जंग में ये बंधक ही उसका सबसे बड़ा हथियार है। ये बंधक ही हैं जिनके बदले वो इजराइल पर दबाव बना सकता है। ये बंधक ही हैं जिनके बदले
वो अपने लोगों को रिहा करा सकता है, और ये बंधक ही हैं जिनके बदले वो अपने आतंकी गैंग को बचा सकता है। यही वजह है कि वो बंधकों को अपनी शर्तों के हिसाब से रिहा करने पर अड़ा है, और बंधकों की रिहाई के लिए हमास की सिर्फ एक शर्त है, इजराइल से अपने कैदियों की रिहाई। जाहिर है हमास अपने आतंकियों को बचाए रखने की कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार है, चाहे वो अपने बेगुनाह लोगों की जिंदगी ही क्यों ना हो। और हमास की इसी जिद का जीता जागता सबूत है गाजा, जहां सिर्फ बर्बादी ही बची है। इजराइल पर हमला किया हमास के आतंकियों ने, कीमत चुका रहे हैं गाजा के बेगुनाह लोग, जबकि हमास के आतंकी बंकरों में छिप गए। इजराइल और विदेशी लोगों को बंधक बनाया हमास ने, और हजारों की संख्या में जान जा रही है आम लोगों की, जबकि हमास के कुछ ही आतंकी मारे गए। बंधकों की रिहाई से इनकार किया हमास ने, और लगभग पूरा गाजा बेघर हो गया, जबकि हमास के आतंकी अब भी सुरंगों में सुरक्षित हैं। इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह, हूथी साथ दे रहे हैं हमास का, और दाने दाने को तरस रहे हैं गाजा के लोग, जबकि हमास के आतंकी ऐशो आराम से हैं। इजराइल पर मुस्लिम देशों से धमकी दिला रहा है हमास, और गाजा के अस्पतालों में तड़प रहे हैं आम लोग, जबकि हमास के आतंकी आलीशान बंगलों में बैठे हैं। इजराइल की सेना पर रॉकेट दाग रहा है हमास, और सीने पर गोली खा रहे हैं आम लोग, जबकि हमास के आतंकी सबसे पीछे छिपे हुए हैं। इस भीषण जंग का पूरा सच यही है, और जब तक बंधकों की रिहाई नहीं होती, युद्ध विराम नहीं होगा, तब तक न जाने ये सच और कितना भयानक होगा, जिसका ख्याल ही लोगों की रूह कमा देने के लिए काफी है। अब अखाड़ा में इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। इजरायली सेना ने गाजा में एक शिपिंग ट्रक को हमला कर तबाह कर दिया है। आईडीएफ का यह दावा है कि उस शिपिंग ट्रक से उन्होंने 20 रॉकेट लॉन्चर बरामद किए हैं, जिसका एक वीडियो भी अब आईडीएफ ने जारी किया है। आईडीएफ हर बार जब भी कोई भी हमला कर रहा है, उस हमले के बाद उस हमले की वजह के लिए पुख्ता ग्राउंड से सबूत भेजने का काम और उसे सोशल मीडिया पर जग जाहिर करने का काम कर रहा है। अब ये तस्वीरें देखिए सामने कि कैसे इसके अंदर रॉकेट्स भरे हुए थे, और ये शिपिंग ट्रक के बहाने इसके अंदर से उसे 20 रॉकेट लॉन्चर बरामद हुए हैं। रॉकेट लॉन्चर्स ही नहीं, उसके साथ साथ उसके अंदर रॉकेट्स भी हैं। यही ये तस्वीरें दिखा रही हैं। देखिए ये वो रॉकेट लॉन्चर्स हैं जिसे आप देख सकते हैं। इस शिपिंग ट्रक को अटैक करके उन्होंने ध्वस्त कर दिया, और अगर आप देखें तो ये शिपिंग ट्रक को उन्होंने वहीं पोर्ट के पास ही, पीछे समंदर आपको दिख रहा है, वहीं पर इसे ध्वस्त किया है।